हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th साइंस का न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने कुछ न्यूमेरिकल करा दिया आपको, और आज जो प्रश्न कराने जा रहे हैं यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के जो मैंने न्यूमेरिकल आज लिए हैं इसी प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। और आइए अब हम आप लोगों को प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। देखिए, इस प्रकार से जो प्रश्न बनाए गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और थ्योरी से आसान प्रश्न होते हैं कि आपको प्रश्न जो है फार्मूले याद हैं तो फटाक से आप इसको लगा लेते हैं, और समय भी नहीं लगता, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आइए अब हम लोग प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 प्रश्न करा दिया है, और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके चैनल को देख लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके, ठीक। तो आइए अब हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न बनाए गए हैं, ए और बी करके, जो 4-4 नंबर के एक प्रश्न है। और आज मैं आप लोगों को 6, 4, 10, 14 नंबर के प्रश्न करा देंगे, ठीक है। यानी 3 प्रश्न मैं करा दूंगा, जो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न होंगे और 6 नंबर के 1 प्रश्न होंगे, ठीक। तो और न्यूमेरिकल ही हैं। अब देखिए प्रश्न ए में, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। अब देखिए प्रश्न में कहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, तो बल्ब के तंतु का जब कहा है तो प्रतिरोध कितना दिया गया है, 1200 ओम। यानी यह प्रतिरोध किसका मान है, 1200 ओम, यानी आर का मान दिया गया है, ठीक। अब यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, तो यह किसका मान दिया गया है, वी का मान दिया गया है, यानी विभवांतर है ना, 220 वोल्ट का। अब कह रहा है कि आई का मान निकालिए। तो देखिए प्रतिरोध आर बराबर 1200 ओम, और वी का मान दिया गया यानी वी बराबर 220 वोल्ट, ठीक। इतना लिख लिए। अब हमको निकालना आई, तो आई बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। आई का मान हमें निकालना। ओम के नियम के अनुसार आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, यह फार्मूला पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो इस फार्मूले से आई हमको फाइंड करना है, तो हमें आई को इधर रखना है और आर को उधर भेज देना, यानी वी अपान आर हो जाएगा। आई बराबर वी अपान आर हो जाएगा। अब देखिए वी का मान दिया गया 220 वोल्ट और आर का मान दिया गया है 1200। तो जहाँ वी का मान दिया गया, वी के स्थान पर वी का मान रख दीजिए, आर के स्थान पर आर के मान रख दीजिए। अब बी बराबर जो दिया है वो वी के स्थान पर यानी 220 वोल्ट, और आर के स्थान पर आर का मान 1200। 1 0 से काट दीजिए, ठीक। अब आई बराबर 22/120 बचा, है ना, 22/120 बचा। अब इसका क्या करेंगे, देखिए 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 2 से हम भाग दे देंगे, यानी 11 दूना 22 और 60 दूना 120, यानी 11/60 हो गया। अब 11/60 यानी आई बराबर 11/60 हो जाएगा। तो 11 में हमको 60 से भाग कर देना है। तो जब 11 में भाग देंगे तो देखिए 11 में 60 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यह अंक बड़ा है, तो बड़ा होने के कारण हम दशमलव लगाएंगे, फिर 110 हो जाएगा, ठीक। 110 हो जाएगा। इसके बाद फिर 60 से एक बार जाएगा भाग, तो 60 हो जाएगा, 50 बचा, फिर दशमलव लगा है तो 1 0 आप बढ़ा सकते हैं। तो 60 से फिर 8 बार ले जाएंगे तो 6 8 48, यानी 480 हो जाएगा। तो 480 से जब माइनस करेंगे 20, यानी 0.18 आएगा। तो आई बराबर 0.18 एम्पियर हो जाएगा, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था 4 नंबर का। इस प्रकार प्रश्न, अब तो ये इतना छोटा प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाता है इस प्रकार। तो अगर आप लोग प्रश्न ज़्यादा कर लेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, किसी विद्युत हीटर का, वहाँ जो है विद्युत बल्ब के तंतु का था, यहाँ हीटर की कुंडली का है। हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यानी जब 100 ओम जो है प्रतिरोध है, तो यह विद्युत बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यहाँ भी आई फाइंड करना है।
तो R बराबर 100, R बराबर हम कितना रखेंगे, R बराबर 100 और V बराबर 220 वोल्ट हो जाएगा। हमको I फाइंड करना है विद्युत धारा, तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर वही फार्मूले के अनुसार V बराबर आई आर से, तो I बराबर हम लोगों ने अभी किया कि I बराबर V अपान आर होता है, I बराबर V अपान आर होता है। तो I बराबर 220/100, यानी V के स्थान पर V बराबर 220 दिया, तो V बराबर 220 और R बराबर 100 दिया, तो R बराबर 100। अब 1 0 से कट गया, बचा 22/10। अब देखिए यहाँ 22/10 हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अंक पे एक जीरो नीचे लिखा है तो ऊपर से एक अंक गिन के दशमलव रख सकते हैं, ठीक जैसे, या फिर इस प्रकार आप काट सकते हैं। तो I बराबर 22/10, या आप 2 से दोनों काट सकते हैं, तो 2 5 10 हो जाएगा, 11 दूना 22, अब 5 से भाग देंगे तब भी वही बात आएगा, या फिर इसको आप स्पेस कर देंगे, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2.2, ठीक, एक जीरो है तो यानी एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। तो I बराबर जो मान निकला वो 2.2 एम्पियर आ गया, यानी I बराबर 2.2 एम्पियर, ठीक, यह हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कह रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेगा, तो यहाँ तो विद्युत धारा 4 एम्पियर है, यानी I का मान हमको पता है, ठीक, दिया गया, ठीक, पता हो गया। अब उसके टर्मिनलों के बीच के विभवांतर, अब बीच का विभवांतर 60 वोल्ट दिया गया है, यानी V बराबर 60 वोल्ट दिया है, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ तक बना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। यानी कह रहा है कि जब 4 एम्पियर का विद्युत धारा लेता है तो 60 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक। और कह रहा है कि अब विद्युत धारा कितना लेगा जब 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। तो देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। अब यहाँ किसी क्वेश्चन में R का मान तो नहीं दिया, प्रतिरोध नहीं दिया गया है, तो पहले हम I बराबर जो दिया गया विद्युत धारा, यानी I बराबर लिख लेंगे I बराबर 4 एम्पियर, ठीक। अब कह रहा है V, यानी V, तो V बराबर दिया गया टर्मिनलों के बीच विभवांतर V बराबर 60 वोल्ट, तो V बराबर 60 वोल्ट। अब देखिए R बराबर मान तो नहीं दिया, अब यहाँ तक अब देखिएगा, अब इसको मत करिए, अब यहाँ R बराबर नहीं दिया तो हमें R को निकालना पड़ेगा। अब देखिए 2 दिया गया तो तीसरा हम निकाल सकते हैं आराम से, प्रतिरोध R, तो V बराबर IR, यही फार्मूला होता है, तो R बराबर हम फाइंड कर सकते हैं V बराबर IR से। अब यहाँ हमको I निकालना है सॉरी, यहाँ हमको I निकालना है, तो तो देखिए R निकालना है, तो R का मान, R को हम इधर रखेंगे और I को उधर भेज देंगे, यानी V अपान I हो जाएगा। तो R बराबर V का मान 60 दिया गया है, V का मान 60 दिया गया है, तो V के दर पे 60 रख देंगे, I का मान 4, यानी I बराबर 4 एम्पियर है, तो I बराबर 4 हो जाएगा। अब R बराबर, तो 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 15 चौका 60 हो जाएगा, यानी R बराबर 15 ओम हो जाएगा। अब प्रतिरोध हमको कितना मिल गया, 15 ओम। अब दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितने विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। अब देखिए जब विभवांतर को बढ़ा दिया गया तो आइए हम बढ़ा के भी देखते हैं क्या होगा, है ना। जब विभवांतर 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए तब विद्युत धारा, तब I का मान हमें फाइंड करना है, तो V बराबर 120 वोल्ट, R बराबर दिया गया 15 ओम, हम लोगों ने अभी निकालना है R का मान, तो R बराबर 15 ओम और V बराबर 120। अब देखिए I का मान पूछ रहा है तो I बराबर फाइंड करना है। अब V बराबर IR, अब यहाँ हमको I निकालना है तो I को इधर रखेंगे और R को उधर भेज देंगे, I बराबर V अपान R से। अब V के दर पे V का मान रख दीजिए और R के दर पे R का मान, तो
आई बराबर V बराबर जो दिया गया 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट रख देंगे और R का मान 15 दिया गया है, 15 रख देंगे। अब 15 से 120 को डिवाइड करेंगे तो 8 बढ़ जाएगा, यानी I का मान 8 हो जाएगा, यानी I बराबर 8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर के बनाए जाते हैं, यानी इस प्रकार अगर 2 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो ये 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, और फिर अगर जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, और फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में फिर न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। ऐसे ही फिर हम लोग मिलते हैं बाद में। ओके, धन्यवाद।